हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ पहला प्रीमिय संख्याएं करने जा रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि और जानेंगे कि प्रीमिय संख्याएं क्या होती हैं। वह प्रीमिय संख्याएं जानने से पहले बच्चों कुछ बातें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके बारे में जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। पहले हम उन संख्याओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएँ। सबसे पहले कौन सी संख्या आती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हम छोटी क्लासेस में जो गिनती सीखते थे, काउंटिंग सीखते थे, 1 2 3 4 5, ये सारी हमारी क्या होती है? गिनती। जो गणनाएं हमने सीखी थी वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में ही आती हैं। ये 1 से स्टार्ट होती है। इनकी प्रथम संख्या कौन सी होती है बच्चों? 1। क्या होती है इन संख्याओं की? प्रथम संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं की प्रथम संख्या क्या है? 1। उसके बाद ये क्रम में चलती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही चलती जाती है अनंत तक। इनकी अंतिम संख्या क्या है हमें नहीं पता। तो इन संख्याओं के जो संख्याएं बन गई, इन संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? जब वर्ग को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब अगर हमसे पूछे 11 क्या है? 11 क्या प्राकृतिक संख्या? आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? हाँ, 11 क्या है? हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। अब बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के बाद क्या आता है? हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो है कुछ और नहीं, प्राकृतिक संख्याओं से ही मिलकर बनी है। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ इसमें एक संख्या और आ जाती है। वो संख्या क्या है? हमारी शून्य। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी 1 से लेकर अनंत तक की, उनमें यदि हम 0 को और शामिल कर लें तो ऐसे जो संख्याओं का एक वर्ग बन जाएगा। उन संख्याओं के वर्ग को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं होगी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का यदि हम बोले प्रथम अंक क्या है, प्रथम संख्या क्या, प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, कोई आपसे पूछे तो क्या है? वो शून्य, यानी 0। और अंतिम पूर्ण संख्या हमें नहीं पता, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इसके बाद बच्चों, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के बाद आती है हमारे पूर्णांक। पूर्णांक भी क्या है? इन्हीं से ही मिलकर बने हैं। पूर्णांक में हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं: धनात्मक संख्याएं, शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को। धनात्मक संख्याएं कौन सी? धनात्मक संख्याएं भी बोल सकते हैं आप, इनको प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। वही जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। शून्य में क्या आएगा? हमारा शून्य ही आएगा। और उसके बाद बच्चों हमारे ऋणात्मक में क्या आएगा? ऋणात्मक में वही जो हमारे प्राकृतिक संख्या है, जो हमारी धनात्मक संख्या है, उन सब के आगे हम क्या लगा देंगे? एक माइनस का, घटा का क्या लगा देंगे? एक चिन्ह लगा देंगे। अब बच्चों, अगर इनको शो करना हो तो इनको शो कैसे करेंगे? जब एक वर्ग में लिख के दिखाना, एक समूह में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम सेंटर में क्या लिखते हैं? 0। मध्य में हम 0 लिखेंगे और 0 के दाईं पक्ष में हम जितनी भी हमारी क्या है? धनात्मक संख्याएं लिखेंगे। और 0 के बाईं पक्ष में हम क्या लिखेंगे? हमारी ऋणात्मक संख्याएं। मध्य में क्या आएगा? 0। और 0 के जो हमारी दाईं साइड है, दाएं पक्ष है, उस साइड धनात्मक संख्याएं और बाएं पक्ष में क्या आएगा? हमारा ऋणात्मक संख्याएं। अब बच्चों, कोई आपसे पूछे कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनकी प्रथम संख्या क्या है, प्रथम अंक क्या है? प्रथम तो वही है जो स्टार्टिंग में आए। अब देखा जाए तो इनमें ये तो यहाँ तक अनंत तक जा रही हैं। कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। कहाँ से शुरू हुई हैं हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता ये संख्या कहाँ से शुरू हुई है। जिन संख्याओं के बारे में पता ही नहीं वो कहाँ से शुरू हुई हैं, तो उनकी प्रथम संख्या हम नहीं बता सकते। इसी प्रकार ये संख्याएं कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही है। कहाँ खत्म हो रही है हमें नहीं पता। तो इन संख्याओं की अंतिम संख्या क्या है वो भी हमें नहीं पता। तो पूर्णांक ऐसी संख्या है बच्चों जिनकी ना तो हमें प्रथम संख्या पता, ना ही हमें क्या है इनकी अंतिम संख्या पता। प्राकृतिक संख्याओं की प्रथम संख्या हमें पता थी जो कि 1 थी, और पूर्ण संख्याओं की भी आपको प्रथम संख्या पता थी, 0 थी। लेकिन पूर्णांक की आपको प्रथम संख्या नहीं पता, और अंतिम संख्या आपको इन तीनों की ही नहीं पता। इसके बाद बच्चों आती है हमारी प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या, इन संख्याओं के बारे में ऊपर वाली जो संख्या है इनके बारे में आप पहले भी जानते होंगे, 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब आपकी 8वीं कक्षाओं में जो नया टॉपिक है, नई संख्याएं जिनके बारे में आप सीखेंगे, वो है आपकी प्रीमिय संख्याएं। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन संख्याओं से मिलकर बनी है। जैसे ये संख्या एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही प्रीमिय संख्या भी कुछ अलग नहीं है, इन्हीं से मिलकर बनी है। अब बच्चों, प्रीमिय संख्या क्या आएगा? साधारण सी भाषा में देखें और इनकी हम परिभाषा पर ना जाए और देखिए क्या है ये प्रीमिय संख्या। तो प्रीमिय संख्या कुछ नहीं है। प्रीमिय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P/Q कैसे बच्चों? मतलब कोई ऐसी संख्या जिसका अंश और हर हमारे पास 2 नंबर हो। अंश हर क्या होता है? अब अंश हर भी कुछ नहीं है। जो हम किसी संख्या के ऊपर जो नंबर लिखते हैं उसको अंश बोलते हैं, फिर बीच में एक लाइन लगाते हैं और नीचे जो नंबर लिखा जाता है उसको हम हर बोलते हैं। तो प्रीमिय संख्याओं को लिखते कैसे हैं? अंश बटा हर की फॉर्म में। या अंश क्या हो? हमारा पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या? वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया, धनात्मक हो हमारा, शून्य हो चाहे ऋणात्मक हो, या अंश भी हमारा पूर्णांक हो, हर भी हमारा पूर्णांक हो। तो प्रीमिय संख्या को ऐसे तो क्या करते हैं हम दिखा सकते हैं, ऐसे अंश बटा हर यानी P/Q के फॉर्म में, जहाँ P और Q क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं।
अब बच्चों कुछ कंडीशन हो रहा है प्रीमिय संख्या बनने के लिए, ये तो दिखाते हैं हम कि उसको लिखा कैसे जाता है, बट कोई संख्या प्रीमिय संख्या कब होगी? अंश और बटा हर की फॉर्म में लिख देने से बच्चों कोई भी संख्या कभी भी हमारी प्रीमिय संख्या नहीं होती। प्रीमिय संख्या बनने के लिए उसको एक दो कंडीशन हो रहा है जो उसे फॉलो करनी होगी। वो कंडीशन कौन सी है बच्चों? एक तो संख्या का हर जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि उस संख्या का हर कभी भी जीरो ना हो। और दूसरी क्या है कि जो आपको अंश और हर यानी ये जो पी और क्यू दिए जाएं, आप इन दोनों संख्याओं का यदि महत्तम समावर्तक निकालें, महत्तम समावर्तक बच्चों वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप जो HCF निकालते हैं, यदि आप वो निकाल लें तो वो क्या उन दोनों का 1 हो, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी? प्रीमिय संख्या। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, कोई भी संख्या यदि आप अंश बटा हर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपकी प्रीमिय संख्या सिर्फ लिखने से नहीं बनेगी, इसके अलावा उसको ये 3-4 चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है। एक तो वो अंश और हर दोनों पूर्णांक हों, दूसरा हर उसका कभी भी जीरो ना हो, और अगर आप अंश और हर का महत्तम समावर्तक निकालें तो वो क्या आए? आपका 1 आए। बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ इसको। जैसे हमने प्राकृत संख्या आपको पता चला कि 1 2 3 हो गए, पूर्ण जीरो से पता चला, पूर्णांक पता चले, नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव करके प्रीमिय संख्याओं को अगर हम लिखे तो कैसे लिखते हैं? तो बच्चों प्रीमिय संख्या लिखी जाती है एग्जाम्पल से, जैसे मान लो 2/3 मैंने ये संख्या लिखी। अब आपसे किसी ने पूछा कि आज ये प्रीमिय संख्या है, अब आप कैसे बताएंगे? अब देखो 2/3 तो लिखा गया है, तो आप कहोगे मैम 2 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक है, और ये अंश बटा हर की फॉर्म में भी लिखी गई है, तो ये एक तरह से दिख तो वैसे ही रही है कि ये प्रीमिय संख्या है, पर दिखने से कोई भी संख्या प्रीमिय संख्या नहीं होती। हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है कि इसका हर जीरो है, इसका हर क्या है? 3 है, और 3 तो जीरो के बराबर नहीं होता, तो ये कंडीशन भी सही हुई कि इसका हर जो है जीरो नहीं है, ये कंडीशन भी पास की। अब बच्चों हमें देखना है कि दोनों का अगर हम HCF ले, महत्तम समावर्तक निकाले, वो 1 आए। अब दो का देखें तो 2 में क्या कॉमन है? 1 और 2 ही है, और 3 में देखें तो 1 और 2 ही है। अब दोनों का हम महत्तम समावर्तक जब निकालते हैं, महत्तम समावर्तक जब निकालें 2 और 3 का, तो वो क्या आ रहा है बच्चों? दोनों में सॉरी यहाँ 3 आएगा, तो दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो महत्तम समावर्तक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं? ये संख्या दिखने में भी ऐसी है जैसे कि हमारी प्रीमिय संख्या होती है P/Q वाली, और इस संख्या का जो Q है यानी वो भी जीरो नहीं है, और इस संख्या में यदि हम P और Q का HCF निकाल रहे हैं तो वो भी बना रहा है। अब सभी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, दिखने में भी वैसे लग रहा है, तो हाँ 2/3 हमारी प्रीमिय संख्या है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/4 क्या ये हमारी प्रीमिय संख्या है? 2/4 अब दिखने में तो वही है, 2 भी पूर्णांक है 4 भी पूर्णांक है, अंश बटा हर की फॉर्म में भी लिखी गई है, हर भी हमारा जीरो नहीं है। अब बाकी सब कंडीशन तो होल्ड है, अब इन दोनों का क्या देखते हैं? महत्तम समावर्तक। अब 2 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 2, और 4 में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। अब मैं अगर इन दोनों का महत्तम समावर्तक लूँ, महत्तम समावर्तक लें हम 2 और 4 का, तो वो क्या आएगा? एक तो इनमें क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो 1 लिख लिया, और दूसरा इनमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 भी आ गया, तो महत्तम समावर्तक तो क्या आ गया? 2। पर हमने क्या कहा था कि महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो 2/4 हमारी प्रीमिय संख्या नहीं है। इसलिए बच्चों मैंने आपसे कहा था कि कोई भी संख्या अगर आपको अंश बटा हर की फॉर्म में दिख रही है तो वो हर संख्या प्रीमिय संख्या नहीं है। अंश बटा हर की फॉर्म में भी दिखनी चाहिए, हर कभी जीरो भी नहीं होना चाहिए, दोनों का जो हम HCF निकाले, महत्तम समावर्तक निकाले, वो भी 1 है। लेकिन हम इस संख्या को जो है, हम ये जो 2/4 वाली संख्या दी गई है, हम इसको प्रीमिय संख्या बना सकते हैं। कैसे? क्या मैं 2 अब इसकी कटिंग करके 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे, और 4 कितने पे आता है? 2 पे, तो ये 2/4 अब किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर आ गया। अब ये 1/2 की बात करें तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, हर जीरो भी नहीं है, और इन दोनों का अगर महत्तम समावर्तक निकाले तो 1 में क्या है कॉमन हमारा? 1 में क्या है हमारा कॉमन? सिर्फ 1, और 2 में हमारा क्या कॉमन है? 1 और 2। अब इन दोनों के HCF में, महत्तम समावर्तक में देखेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ 1। तो ये सारी कंडीशन को क्या कर रहा है? ट्रू कर रहा है। हमारे जो भी प्रीमिय संख्या के लिए होनी चाहिए, तो 1/2 क्या हमारा प्रीमिय संख्या है। बट 2/4 हमारा प्रीमिय संख्या नहीं था, हम 2/4 को 1/2 में लिख के उसको प्रीमिय संख्या क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो बच्चों 1-2 संख्या हो रहा है जिनका जानना जरूरी है। मैं आपसे पूछूँ 0 जानी हमारा 0, क्या 0 हमारा प्रीमिय संख्या है? जहाँ मैं आपसे पूछूँ 5, क्या 5 हमारा प्रीमिय संख्या है? या फिर मैं आपको कह दूँ कि जैसे 2/0 क्या ये हमारा प्रीमिय संख्या है? 5 प्रीमिय संख्या है, 0 प्रीमिय संख्या है, या 2/0 हमारा प्रीमिय संख्या है? इन तीनों के बारे में बात करें तो बच्चों 5 है,
अब आप बोलोगे मैम नहीं ये प्रीमिय संख्या नहीं, आप ही ने तो कहा प्रीमिय संख्या कौन सा होता है, जो अंश बटा हर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो बच्चों क्या मैं 5 को 5/1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5/1 किसी भी संख्या के हम नीचे 1 लगाएं या किसी भी संख्या को 1 से गुना करें तो वो उसी संख्या क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं 5 को 5/1 क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो अब ये क्या हो गया, हमारा पूर्णांक है, ये भी क्या है, हमारा पूर्णांक है, और हर क्या है हमारा 0 के बराबर भी नहीं है। बात रही महत्तम समावर्त की, तो 1 का महत्तम समावर्तक 1 आएगा और 5 का 1 और 5, तो महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो दोनों का वो भी क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, 5 हमारी प्रीमिय संख्या है, तो ये भी आपकी प्रीमिय संख्या बनेगी। तो बच्चों मैं कह सकती हूँ हर पूर्णांक आपका, हर प्राकृतिक संख्या, हर पूर्ण संख्या आपकी कहीं ना कहीं प्रीमिय संख्या है। अब बच्चों 0 की बात करें तो 0 देखा जाए आपका पूर्ण संख्या है, और 0 आपका उसमें पूर्णांक में भी आता है, तो वहीं से वैसे तो ये प्रीमिय संख्या बन गई। बट अगर आप देखना भी चाहें कि ये प्रीमिय संख्या है कि नहीं, तो वही हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, हर 0 भी नहीं है, और दोनों का HCF यानी महत्तम समावर्तक भी क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। तो उस नाते 0 भी क्या होगी, हमारी प्रीमिय संख्या बनेगी। याद रखना बच्चों, हर प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होगी हमारी, सभी पूर्ण संख्याएं होगी हमारी, या फिर सभी पूर्णांक हो गए, या फिर आप सभी पूर्णांक भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप जान ही चुके हैं कि पूर्णांक में ही प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं शामिल हैं। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, प्रीमिय संख्याएं होती हैं। ये सब हमारी क्या होती हैं, प्रीमिय संख्याएं होती हैं। अब बच्चों में आपसे एक ये वाली संख्या रह गई हमारी, अब 0 भी प्रीमिय संख्या बन गया, 5 भी, हर संख्या प्रीमिय संख्या बन गई है। पर क्या 2/0 प्रीमिय संख्या है, ठीक है, अंश बटा हर की फॉर्म में लिखी गई है, 2 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, यहाँ तक तो लग रहा है ये प्रीमिय संख्या। पर अगर हर देखें, हर हमारा हमेशा प्रीमिय संख्याओं के डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पर यहाँ हमारा हर क्या आ रहा है, हर तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ 0 के बराबर आ रहा है। तो बच्चों ये तो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करा हमारा, तो इसलिए हम कहेंगे 2/0 प्रीमिय संख्या नहीं है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर हर 0 हो, या किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ रहा है, तो वो संख्या कभी भी हमारी प्रीमिय संख्या नहीं होगी। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको प्रीमिय संख्या क्या होती है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम बस इतना ही जानेंगे कि प्रीमिय संख्या क्या है, आगे हम इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बच्चों आज की वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।